दोस्तों, आज हम जानेंगे माता रानी के प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजन में कौन से कलर का प्रयोग करें और कौन सा भोग माता रानी को अति प्रिय है। पहला दिन नवरात्रि का रंग जो है वह नारंगी है। खूबसूरत नवरात्रि रंगों की लिस्ट में नारंगी रंग सबसे पहले और बेहद खास है। नवरात्रि के खास रंगों में नारंगी सबसे खास है। यह बेहद सुंदर रंग है। नारंगी रंग उष्मा, आग व ऊर्जा से संबंधित है। नारंगी रंग का कपड़ा पहनकर देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री की पूजा के लिए नवरात्रि पर आप अपने घर और पूजा घर या मंदिर में नारंगी के फूलों से भी सजा सकते हैं। दूसरा दिन नवरात्रि के दूसरे दिन का रंग जो है सफेद है। सफेद रंग बेहद खूबसूरत रंग है, शांति का प्रतीक है। यह रंग हर किसी को पसंद आता है। देवी ब्रह्मचारिणी, प्यार एवं वफादारी का प्रतीक है। देवी के दाहिने हाथ में एक माला है और बाएं हाथ में एक पानी का रखा हुआ बर्तन है। आप इस दिन अपने घर को सजाने के लिए चमेली या सफेद कमल जैसे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद कपड़े पहने और दोस्तों तथा परिवारों के लोगों को भी मिलें। सफेद नवरात्रि के सबसे शांत रंगों में से एक है। तीसरा दिन लाल नवरात्रि के 9 रंगों में से सबसे शक्तिशाली रंग माना जाता है। लाल देवी काली का रंग है। लाल यह शक्ति और प्रचंडता को दर्शाता है। इसमें देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन आप लाल रंग के फूलों से घर को सजाने से लेकर लाल रंग के कपड़ों को पहने, फलों को और प्रसाद को भी लाल रंग का ही प्रयोग करें। भोग में भी माता रानी के लाल रंग का ही प्रयोग करें। खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए लाल रंग के कॉस्मेटिक्स का भी इस्तेमाल करना ना भूलें। लाल नवरात्रि के 9 रंगों में से सबसे शक्तिशाली है। चौथा दिन नवरात्रि रॉयल ब्लू। नवरात्रि के 9 रंगों में से सबसे पसंदीदा रंग रॉयल ब्लू है। इस रंग का इस्तेमाल देवी कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिन्हें उनके 8 हाथ होने की वजह से अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से दुनिया की रचना की है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान नीले रंग के कपड़े पहनने से देवी माँ अति प्रसन्न होती हैं, स्वास्थ्य, धन और शक्ति भी प्रदान करती हैं। 5वां दिन नवरात्रि में 5वें दिन का रंग जो है पीला है। हिंदू धर्म में पीले रंग को शिक्षा और ज्ञान का रंग माना गया है और यह नवरात्रि के रंगों में से एक है, जिसे इस त्योहार के दौरान अपनाया जाता है। इसमें देवी स्कंद माता का रंग है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। इस दिन हल्दी का भरपूर सेवन करने से खाना पकाने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। इसे त्वचा पर लगाएं और पूजा करते समय भी इस्तेमाल करें। नवरात्रि पीले रंग से मनाएं। इस दिन यह नवरात्रि के सबसे शुद्ध रंगों में से एक है। 6वां दिन नवरात्रि का रंग है हरा। नवरात्रि के दौरान हरा रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है। यह नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। हरा रंग माँ प्रकृति का रंग है और देवी कात्यायनी की पूजा भी इसी रंग को धारण करके की जाती है। आपको बता दें कि देवी माँ कात्यायनी ने ही राक्षस महिषासुर को हराया था। आप नवरात्रि के 6ठे दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर माता देवी की पूजा कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। हरा रंग नवरात्रि के रंगों में से एक है और नई शुरुआत को दर्शाता है। 7वां दिन अब तक बताए गए सभी रंग चमकीले और जीवंत रंग थे, लेकिन नवरात्रि में भूरे रंग का कपड़ा भी पहन सकते हैं। यह एक शांत और सुरुचिपूर्ण रंग है। इसके अलावा देवी कालरात्रि की पूजा के लिए भूरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। वह देवी पार्वती का 7वां रूप है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दुनिया की हर बुराई का नाश किया है। कुछ लोगों का मानना है कि काली और कालरात्रि एक ही है, हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि आप भूरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं और देवी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मक चीजों का नाश हो। भूरा नवरात्रि के 9 रंगों में से एक है, जिसका इस्तेमाल देवी कालरात्रि की पूजा के लिए किया जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का रंग है जो बैगनी। यह 8वां नवरात्रि रंग है और उत्सव के अंतिम दिन को दर्शाता है। दुर्गा के अवतार महागौरी की पूजा की जाती है और लोग जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन सजने संवरने के लिए बैगनी बहुत ही सुंदर रंग है। बैगनी एक रॉयल नवरात्रि रंग है। 9वां दिन
पीकॉक ग्रीन नवा नवरात्रि रंग है जिसका उपयोग देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए किए जाते हैं। यह शरद नवरात्रि के अंतिम दिन को दर्शाता है और दया, सद्भाव, स्नेह का प्रतीक है। इस नवरात्रि का रंग उपयोग देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए किया जाता है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है देने वाली। वह मनुष्य को अलौकिक शक्तियां प्रदान करने वाली हैं। वह लोगों को आध्यात्मिक शक्तियों का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए 9वें दिन पीकॉक ग्रीन रंग के नवरात्रि रंग के कपड़े पहने और घर पर नवरात्रि मंदिर की सजावट को भी पीकॉक ग्रीन रंग से सजाएं। हर दिन शरद नवरात्रि का रंग पालन करें। इसे आनंदमय और खुशहाल नवरात्रि बनाएं। पीकॉक ग्रीन नवरात्रि रंग है, इसलिए इस दिन आप इस रंग के कपड़े पहने और इस रंग के फूलों से मंदिर को सजाएं। अब हम जान लेते हैं कि इन 9 दिनों के बीच में माता रानी की किन किन चीजों का भोग लगाने से माता रानी अति प्रसन्न होती है। तो पहला दिन माँ शैलपुत्री का जो है, प्रथम नवरात्रा में माँ दुर्गा शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है। इन्हें गाय के घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी माता का। दूसरे नवरात्रा में माँ की ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन किया जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात को संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। तीसरा, माता चंद्रघंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्रा में माँ की इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाती है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग अति प्रिय है। माँ कूष्मांडा। अपनी उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कूष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रा में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों की सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है, सहज ही प्राप्त हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। माँ स्कंद माता। पंचम नवरात्रा में आदिशक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता जो माता रानी का पूजन करते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्रा में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जगह जहाँ प्राप्ति होती है वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अति प्रिय है। माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा की इस रूप की पूजा 7वीं नवरात्रा में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। महागौरी। आदिशक्ति माँ दुर्गा की महागौरी रूप की पूजा 8वीं नवरात्रा में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौरवर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग अति प्रिय है। तभी अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। माँ सिद्धिदात्री। 9वीं नवरात्रा में माँ की इस रूप की पूजा की जाती है एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां एवं सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ पाना संभव नहीं है। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी को खीर और पूड़ी का भोग लगता है, जिससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। तो यह थी माता रानी के प्रिय भोग और प्रिय रंग के बारे में कुछ विशेष जानकारी।
जिसे अपनाकर आप माता रानी को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय माता।